आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर क्लास 9th के लिए कि सेकंड थ्योरम चैप्टर नंबर 12 का हम करेंगे। कल हमने फर्स्ट थ्योरम किया था और आज जो है वो हम उसका नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 करेंगे। ये जो थ्योरम है ये पहले थ्योरम का कन्वर्स यानी उसका उलट है। जो चीज़ वहाँ पर हमने प्रूव की थी वो यहाँ पर गिवन है और जो वहाँ पर गिवन थी वो यहाँ पर हमने प्रूव करनी है। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर हमने इस थ्योरम में ये बात प्रूव की थी कि अगर ये P कोई पॉइंट है जो कि लाइन बाइसेक्टर के ऊपर है तो जो P पॉइंट है इसका A से और B से जो डिस्टेंस है वो सेम होगा यानी इक्वल होगा। अब यहाँ पर उसने ये आपको बात गिवन में बता दी है, वो कह रहा है कि ये डिस्टेंस इक्वल है, तो बताएं कि ये जो पॉइंट P है ये इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो सबसे पहली बात, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो इसके लिए गिवन क्या है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये आपका ए और बी है, और इसमें क्या है कि पॉइंट पी एक पॉइंट है जो जिसका ए से और बी से डिस्टेंस इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। अब नेक्स्ट हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये करना है द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमने ये साबित करना है कि जो पी है ना ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर। राइट बाइसेक्टर के लिए प्रूफ करने के लिए अगर हमने ये बात साबित कर दी कि यहाँ पर बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये है कि ये राइट बाइसेक्टर है और ये पी पॉइंट इस पर है। ठीक है जी। अब कंस्ट्रक्शन हमने ये की कि पी को सी से मिला दे यानी डॉटेड लाइन से। मैंने कल भी आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन जो है वो हम करते हैं वो डॉटेड लाइन से करेंगे। अब इसमें प्रूफ क्या है, सेम उसी तरह दो इसमें ट्रायंगल्स बन गई हैं, एक पी ए सी और एक पी सी बी। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, मवाजना करेंगे इनका। इसमें गिवन क्या है, पी ए पी बी से के बराबर है, गिवन है। पी सी ये लाइन जो है ये दोनों में कॉमन है। कंस्ट्रक्शन हमने ये की है कि ए सी, अब हमने कल भी पढ़ा था कि ये बाइसेक्टर होता है सी पर इस तरह कि ए से सी तक और बी से सी तक ये इक्वल होता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आपके पास ए से सी और बी से सी ये कंस्ट्रक्शन की मदद से ये इक्वल आ गई। इसका मतलब है हमारे पास तीनों साइड्स यानी पी ए पी बी के बराबर आ गई, पी सी कॉमन है और ए से लेकर सी तक बी से लेकर सी तक ये इक्वल है। तीनों साइड्स, दोनों ट्रायंगल की तीन साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल आ गई। तो इसके रिमेनिंग जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखें यहाँ पर इसने यही बात लिखी हुई है कि एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन जो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स होते हैं, उन दोनों का वो टोटल सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। यानी ए सी पी यानी यहाँ बनने वाला एंगल और बी सी पी यानी यहाँ बनने वाला एंगल, इन दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल है। दोनों एंगल्स आपस में इक्वल भी हैं, तो जिसकी वजह से अगर हम 180 का हाफ करेंगे तो वो 90 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन, ये जो ऊपर इक्वेशन है उसमें उसने ACP बताया BCP के इक्वल है, तो इसकी मदद से ये हमारे पास इक्वल आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख लें, आपके पास एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCP के। ठीक है जी। और एंगल ACP प्लस एंगल BCP, इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, वो 180 के इक्वल है। ठीक है जी। ACP BCP दोनों बराबर हैं तो किसी एक जगह पर पुट कर दें, यानी ACP की जगह पर BCP ही पुट कर दें, क्योंकि ऊपर ये इस इक्वेशन की मदद से ये हमें पता चलता है दोनों सेम है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों जगह पर BCP आ गया। तो ये 2 टाइम एंगल BCP हो गया, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल BCP विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बात उसने यहाँ पर डायरेक्ट बता दी है कि ACP इज़ इक्वल टू BCP और दोनों 90 के बराबर हैं।
अब इस जब 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, पी सी परपेंडिकुलर है ए बी पे। यही बात हमने प्रूव करनी थी कि यहाँ पर आपके पास ये सी पर जो एंगल बन रहा है, ये यहाँ पर ये सी पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है। तो ये बात हमने यहाँ पर सेटिस्फाई कर दी कंस्ट्रक्शन में। तो पी सी इज़ अ राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। इसमें कंक्लूजन ये निकला कि द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी।